श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बलिया उत्तर प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महाप्राण कथा 9 जून से शुरू हो गई है, जो कि 15 जून तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक चलने वाली है, जिसका श्रवण आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं। 2 दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में सीहोर कावड़ मेले की जानकारी गुरुजी ने दी है। साथ ही 12 जून ज्येष्ठ शुक्ल प्रदोष के उपाय की भी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपके छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि है, जिसका ऑनलाइन अभिषेक पूजा की जाएगी, जिसकी सामग्री हम शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहे हैं। आप सभी चीज़ें एक बार और देख लीजिए ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो। जब आप पूजा की थाली सजाएंगे तो सबसे पहले उसमें स्वास्तिक बनाइएगा और उसमें फिर थोड़ी सी रोली, चावल, मोली, 3 गोल सुपारी आपको रखना है, जनेऊ रखना है, चंदन रखना है, अष्टगंध चंदन रखना है, लाल चंदन रखना है, इत्र और दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इनको अलग अलग कटोरियों में भी रखना है और एक साथ पांचों को मिक्स करके पंचामृत बनाकर भी आपको रखना है। 2 घी के दीपक आपको रखना है, जो पूरी पूजा के दौरान एक अखंड जलेगा और एक आरती के समय आपको प्रयोग में लाया जाएगा। कपूर रखना है, जो कि आप आरती के समय प्रयोग में ला सकते हैं। साथ ही कुछ फल आपको रखना है, कुछ मिठाई रखना है, भोगी प्रसादी के लिए आपको धूप बत्ती रखना है, पुष्प रखना है, जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं, गुलाब के पुष्प, आंकड़े के पुष्प, जो शिव जी को प्रिय हैं। साथ ही गुरुजी ने इस जो पूजा अभिषेक है इसमें कनेर के पुष्प का महत्व बताया है। कनेर का पुष्प भी आपको ज़रूर अर्पित करना है, ज़रूर अपनी पूजा थाली में आपको रखना है। कुछ दूर्बा आपको रख लेना है, बेलपत्र रखना है। साथ ही अलग से एक कटोरी में आपको कच्चा दूध रखना है, जिसमें गुड़ या शक्कर आपको मिलाकर रखना है, गुरुजी से अलग से अर्पित करवाएंगे। साथ ही 11 चावल के साबुत दाने भी आपको अलग से रखना है। जो थाली में चावल रखेंगे वो अलग है, 11 चावल के दाने आपका अलग से गिनकर रख लेना है और शमी पत्र आपको रख लेना है। 7, 11, 21 शमी पत्र जितने आपको मिल जाएं आप रख लीजिए। जब गुरुजी जितने बताएंगे आपको अर्पित कर देना है। इस तरीके से ये अभिषेक पूजा की जाएगी, जिसका समय शाम को 7 बजे से 8 बजे तक रखा गया है। 13 जून को शिव महारुद्राभिषेक ऑनलाइन होगा। पुरुषोत्तम मास शिवरात्रि विशेष अभिषेक रहेगा, क्योंकि अधिक मास 3 वर्ष में एक बार आपको देखने को मिलता है। तो आप जो अधिक मास की शिवरात्रि होती है उसमें हम जो मनोकामना बाबा से करते हैं, जो हमारी प्रार्थना होती है और शिव जी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है, तो ये पूजा अभिषेक आप ज़रूर कीजिएगा। इसकी सामग्री हमने आपको बता दी है, आप सारी सामग्रियाँ कलेक्ट करके रख लीजिएगा और साथ ही आपको पार्थिव शिवलिंग पहले से ही बना के रखना है। जो पार्थिव शिवलिंग है, आप जो भी मिट्टी आपको मिल जाती है वो मिट्टी का आपको पार्थिव शिवलिंग पहले से बना के रख लीजिएगा। चौक पूर के रखिएगा, पट्टा रखिएगा और उसके ऊपर फिर आप किसी पात्र में पार्थिव शिवलिंग जिसमें आपने बनाई है उसको उसके ऊपर आपको रख देना है। और इसके बाद जो पूजा थाली आपने तैयार की है उसे रख लेना है। फिर जैसे जैसा गुरुजी बताते जाएंगे वैसे वैसा आपको करते जाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव की जब तक कृपा प्राप्त ना हो तब तक आप और हम एक अंश मात्र भी शिव की आराधना नहीं कर सकते। और अगर हम आराधना कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो एक बात याद रखिएगा, ये आपको शिव कृपा प्राप्त है। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। शरीर में यदि कष्ट होता है तो उसे मनुष्य को स्वयं ही सहना पड़ता है। डॉक्टर, नर्स दवाई दे देंगे, परिवार के लोग आपकी सेवा कर देंगे, पर जो आपका शरीर का कष्ट है वो तो आपको ही सहना पड़ता है। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। एक कर्ज दूसरा मर्ज, ये दोनों हो जाते हैं तो दोनों जल्दी से नहीं जाते हैं। यदि व्यक्ति में सहनशीलता है, अपने आप पर विश्वास रखता है, शंकर भगवान को नित्य जल चढ़ाता रहता है, तो उस व्यक्ति का कर्ज भी चूक जाएगा और मर्ज भी चला जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। सब कुछ है पर नींद नहीं आती है, सब कुछ है पर सर दुखता है, सब कुछ है पर सर में कपड़ा बांधकर सोते हो। बड़ी मुश्किल से नींद आती है। तो 2 प्रकार से सुख होते हैं, धन का सुख और मन का सुख। धन का सुख सब कुछ प्रदान कर सकता है, पर मन का सुख आपको एक शांति और सुख प्रदान करता है और शिव के समीप लेकर जाएगा। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। 12 जून ज्येष्ठ शुक्ल प्रदोष का दिन है, अधिक मास का ये प्रदोष पड़ रही है। इस दिन आपको इस विशेष उपाय को करना है। 3 जगह दीपक आपको ज़रूर लगाना है। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको दिया लगाना है, एक भोलेनाथ के मंदिर में आपको दिया लगाना है और एक अपने ही घर के मुख्य द्वार पे आपको दीप लगाना है।
अब जहाँ शाम के समय प्रदोष काल के समय मतलब जब हल्का उजाला हल्का अंधेरा होता है, उस बीच में आपको ये 3 दिए 3 स्थानों पर लगाना है। जब आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाएं तो वहाँ पे आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। भोलेनाथ के मंदिर में जब आप दिया लगाएंगे तो वहाँ पर आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। और जब अपने घर के मुख्य द्वार पे राइट हैंड साइड में आप दिया लगाएंगे तो वहाँ पे भी आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। इस तरीके से 3 दिए 3 जगह पे आपको लगाना है। प्रदोष के दिन लगाना है और प्रदोष काल में आपको प्रज्वलित करना है। बाबा की विशेष कृपा आपको होती है, घर में सुख शांति रहती है, समृद्धि आपके घर में प्रवेश करती है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की और एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है तो अपने घर में मिट्टी के शिवलिंग का आपको निर्माण करना प्रारंभ करना है। और जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे तो उसमें आपको 1 दूर्वा अर्पित करनी है, 1 कनेर का पुष्प और 1 बेलपत्र जल चढ़ाने के बाद ज़रूर अर्पित करना है। मतलब जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे तो सबसे पहले जल चढ़ाइएगा, चंदन भी आप लगा सकते हैं, 1 दिया लगाइएगा और उसके बाद आपको 1 दूर्वा 1 कनेर का पुष्प और 1 बेलपत्र आपको अर्पित करना है। पूरी पूजन के बाद अपने घर के गमले में ही आप उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं या फिर आप उस गमले में ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आप अर्पित कर सकते हैं। भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको होती है और जो कष्ट आपके जीवन में चल रहे होते हैं वो धीरे धीरे करके बाबा उसे दूर करते हैं, उन कष्ट का निवारण करते हैं। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। घर में बहुत अधिक मात्रा में जब क्लेश होता है, बहुत कलह होती है, अशांति होती है तो 2 लोटे में जल भरकर भोलेनाथ के मंदिर में जाइए। सबसे पहले 1 दूर्वा आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करनी है और फिर 2 लोटे का जल आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर मल्लिकार्जुन भगवान का नाम लेकर अर्पित करना है। और उसके बाद जो दूर्वा आपने अर्पित की है उसे आपको प्राप्त कर अपने घर में लाकर रख लेना है और प्रवेश करते ही घर से क्लेश कलह जो चल रही है वो समाप्त हो जाता है और सभी एक दूसरे से प्रेम से बात करना शुरू कर देते हैं। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप 12 जून अधिक मास प्रदोष के दिन भी इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की। गुरुजी के जो आगामी कार्यक्रम है वो इस प्रकार हैं। 13 जून को तो अधिक मास की शिवरात्रि है जिसका हमने आपको बता चुके हैं। शाम को 7 बजे ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजन अभिषेक का आयोजन रखा जाएगा जिसमें लाखों श्रद्धालु अपने ही घर से स्थित हुए अभिषेक में भाग लेंगे। इसके बाद 18 जून से 24 जून भटिंडा पंजाब में शिव महापुराण कथा होने जा रही है जिसका समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रखा गया है। फिर 24 जुलाई से 28 जुलाई गुरु पूर्णिमा महोत्सव रखा गया है जो कि सीहोर को बृहस्पति धाम में रहेगा, मध्य प्रदेश में रहेगा। फिर 29 जुलाई को गुरु दीक्षा उत्सव रखा गया है। यदि आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी से गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप 29 जुलाई को सीहोर जाकर गुरु दीक्षा महोत्सव में शामिल हो सकते हैं। और सावन का मेला जो सीहोर में चलता है वो 30 जुलाई से शुरू हो जाएगा जिसमें लोग कावड़ भर के सीहोर आते हैं और जल भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। ये 1 महीना तक चलता रहता है। तो सभी शिव भक्तों से निवेदन है कि इन पावन योजनाओं में सम्मिलित होकर भगवान शिव जी की और विशेष गुरु कृपा प्राप्त करने का ज़रूर लाभ लें। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।